नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में एक यायावर घुमक्कड़ के रूप में जाना जाता है। इन्होंने यायावरी के ज्ञान को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया है। इन्होंने तिब्बत से श्रीलंका तक का भ्रमण किया है। इन्होंने अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न जगह पर जाकर और वहाँ पर शोध करके उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भारतवर्ष में लाने का प्रयास किया। ऐसे महान यायावर राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को हुआ था। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम केदारनाथ पांडे रखा था। ये किशोरावस्था में ही अपना घर छोड़ दिए थे। इनके अंदर ज्ञान पाने की उत्कंठा जिज्ञासा ने इन्हें किशोरावस्था में ही घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इनकी यह लिप्सा, इनकी यह उत्कंठा इन्हें भारत ही नहीं विश्व भर का भ्रमण करवा देती है। ये जहाँ गए वहाँ की भाषा और बोली को इन्होंने सीखा। राहुल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के एक ऐसे अनोखे विरले लेखक हैं जिन्होंने कम से कम 17 बार हिमालय की यात्रा की और हिमालय और तिब्बत की यात्रा के महत्वपूर्ण तथ्यों को इन्होंने भारतवर्ष में लाने का प्रयास किया। घुमक्कड़ शास्त्र लिखकर यायावरी को महत्वपूर्ण इन्होंने बना दिया। यात्रा साहित्य की शुरुआत का श्रेय यदि किसी भी महाकवि को दिया जाए तो उसमें सर्वप्रथम अग्रणीय स्थान के रूप में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण इन्हें राहुल कहा गया। सांकृत्यायन गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें सांकृत्यायन कहा गया। और जब ये काशी में पहुंचते हैं तो काशी के लोग इनके अद्भुत ज्ञान को देख करके इन्हें महापंडित की उपाधि से सुशोभित करते हैं। तो इस प्रकार ये केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकृत्यायन बन जाते हैं। तिब्बत से बड़ी संख्या में पांडुलिपियों को भारत लाने का श्रेय राहुल सांकृत्यायन जी को ही जाता है। 11 साल की उम्र में इनका बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह के बाद ये परिवार और पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। मास्को यात्रा के दौरान भारतीय तिब्बत विभाग की सचिव लूला यलोना से राहुल सांकृत्यायन जी का विवाह हो जाता है और ये रूस में ही रहने लगते हैं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में यह परिवार बिखर जाता है। राहुल जेल में चले जाते हैं। इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और लूला अपने राष्ट्र के साथ द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी रही थी। ये 1950 में जेल से छूटने के बाद पुनः भारतवर्ष में वापस लौट आते हैं और नैनीताल में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं, जहां इनका विवाह कमला सांकृत्यायन से होता है। राहुल की पुत्री का नाम जया सांकृत्यायन और राहुल के पुत्र का नाम लूला था। ये हिमालय और तिब्बत पर शोध किए थे। राहुल का साहित्यिक जीवन 1927 से प्रारंभ होता है। ऐसा इन्होंने अपनी पुस्तक जीवन यात्रा में लिखा है। इन्होंने कुल 150 ग्रंथ लिखे हैं। प्रकाशित ग्रंथों की संख्या 129 है, 129। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि
पर अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी रचना की है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी जीवन यात्रा, 22वीं सदी, ओल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि निम्न हैं। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्त लेखन में अन्यतम स्थान है। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से ही इन्होंने मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। इससे होने वाले लाभों को भी इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। इन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ की जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण किया। भाषा शैली की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। इनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता के कारण भाषा में विशेष प्रवाह आ जाता है। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ऐसे महान कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की 1963 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और ये सदा सदा के लिए हिंदी साहित्य के गगन में समा जाते हैं और पाठकों के मानस पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।